प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ऑनलाइन सीरीज की चैप्टर नंबर मैट्रिक्स की अगली एक्सरसाइज लेके आए हैं। मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा ये नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये विशेष ध्यान देना है। ये टॉपिक अक्सर कठिन होता है और कठिन टॉपिक को हम लोगों को ये कुछ ना कुछ एक ट्रिक होती है, एक पॉइंट होता है जिसको समझाने के लिए टॉपिक बनाया गया है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग दो प्रकार से करते हैं, या तो कॉलम वाइज करते हैं या रो वाइज करते हैं। ठीक है, अगर हम रो वाइज और कॉलम वाइज यदि एक प्रश्न में अगर हम दोनों यूज करते हैं, चाहे वो रो करते हैं या कॉलम करते हैं, तो उस प्रश्न का आंसर कभी भी नहीं आता। ठीक है ना। तो आज जैसे एक हम चलते हैं तो फिर एक लेक्चर के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन निकालो, कॉपी निकालो और बैठ जाइए। अपने मित्रों से कहिए कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और अपने कोर्स को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है तुम्हारा a इक्वल टू 1 2 और ये लिखा है 2 और -1। ठीक है, और तुमको क्या निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करना है और a इनवर्स को तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, ये विशेष तुम्हें ध्यान देने वाली जरूरत है। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स को ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये बात समझने के लिए हमें क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं की अगर 2/2 का इसका अगर ऑर्डर कहा जाए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। तो 2/2 का भी हम लोग केवल चल रहा है, 2/2 को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखना है इसमें कि हमें इस R1 वाली लाइन को देखना है। किसको देखना है, R1 वाली लाइन को हमें देखना है। तो R1 में सबसे पहले पहला एलिमेंट, माने अभी समझा रहे हैं, केवल A11 को किसी भी हालत में 1 बनाना है। माने पहला एलिमेंट अगर यहां पे 2 है तो आप R1 में 2 का डिवाइड कर दो। अगर पहला एलिमेंट यहाँ पे 3 है तो R1 में 3 का मल्टीपल कर दो। मींस यहां पर जो पहला एलिमेंट होता है वो पूरा का पूरा आंसर देता है, आखिर इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो चलने वाले हैं ये सवालों के लिए, तो इसके लिए लिखते हैं a बराबर i इंटू ए बराबर i इंटू ए का प्रयोग करते हैं। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर देखी जाए तो a की वैल्यू है तुम्हारी 1, फिर 2, ये लिखा 2, फिर -1। I4 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने 1 0 0 1 इनटू में क्या लिखते हैं, a इनटू में a। तो हमें सबसे पहले जो मैं समझा रहा हूं, ये लड़कों को चाहे जो सा छात्र हो, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रही है कि यार ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सबसे ज्यादा कठिन लगता है और लेंदी होता है, इस बात को तुम्हें समझना है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन कठिन है, टफ है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल कहो ये 20-20 मिनट में 30-30 मिनट में ये सवाल लगता है। अगर आपको ट्रिक पता है तो एक कम से कम कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, और ट्रिक पता नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे ध्यान देना कि हमें क्या करना है, इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूं कि A11 को 1 बनाना है, ये ट्रिक है इसकी। A11 को पहले ये 1 बनाना है। आप यहाँ पे 5 होता तो R1 में 5 के डिवाइड करते, जितना भी होता उसमें हम डिवाइड करते। चलो अगर ये 1 है, अगर 1 तो है ही, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब ये देखो कि R2 में चेंज करते, R2 में 2 लिखा है, R1 में है 1 2, R2 में चेंज करते हैं 2R1, और जैसा चेंज हम इसमें करेंगे वैसा ही चेंज हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो R2 में घटाइए, R2 में करिए सबसे पहले R1 को जो का तो 1 और 2, R2 में क्या चेंज करना है, 2 का मल्टीपल करना है। तो 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ पे माइनस का 1 है, इसमें 2 का मल्टीपल कर रहा है, तो 2 इंटू 2 4 हो गए, -1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5। सबसे पहले यहां पर R1 में लिखा है 1 और 0, अब यहां पे 0 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, R1 में कितने का मल्टीपल करना है, 2 का मल्टीपल करना है। तो 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इनटू में क्या लिख देंगे,
सबसे पहली बात 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। 2/2 के लिए हमें a11 को देखना पड़ता है। a11 में यदि हमारा पहला एलिमेंट 1 आ जाता है तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या कितना लिखा, -5 लिखा है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, R2 में जितना भी यहाँ पे एलिमेंट हो, जितना भी यहाँ एलिमेंट हो उतने का डिवाइड कर दो। चाहे जितना इधर है, अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो 3 का भाग दे दो, 5 लिखा है 5 का भाग दे दो, 1 लिखा है तो 1 का, जितना भी लिखा है वो उसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे R2 में क्या लिखा, -5 लिखा है। तो R2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, -1/5 R2 मींस R2 में 5 का भाग दे दो। ठीक है, जब 5 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 1 2 0, 5 का भाग दे देंगे, यहाँ पे बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, अब यहाँ पे आ गया 1, फिर आ गया 0। R2 में -5 का भाग देना, -5 का भाग देंगे तो ये ऑलरेडी माइनस का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5। अब 1 में भाग देंगे तो -1/5 इनटू में क्या लिख जाएगा, a। बोलो इनटू में क्या लिख जाएगा, a। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है। तो सिंपल सी बात है, R1 में हम लोग चेंज करेंगे, R1 - 2R2, यहाँ पर जितना भी संख्या लिखी है उसका 2R2 कर दो। 2R2 करेंगे तो बताइए, 2 का मल्टीपल करो इसमें तो 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। फिर ये कितना आ जाएगा, 1। अब यहां देखिए, सबसे पहले 2 का मल्टीपल, R1 माने इसमें से 1 में से 2 का मल्टीपल कर रहा है, 2 दूनी 4, 4/5 माने 1 में से 4/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचा, 1/5। और 0 में से हम 2/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस का हो गया 2/5, और ये हो जाएगा 2/5 माइनस के 1/5 इनटू में क्या होगा, a। इनटू में क्या हो जाएगा, a। a को हम इस साइड ले जाएंगे तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ये आपका फाइनल आंसर है। तो विशेष ध्यान देना, ये थोड़ा कठिन होता है। जब ये कठिन है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज तो ये है नहीं। तो हमें इसको पेशेंस रखना है और प्रारंभिक संक्रियाओं का पूरा यूज करना है। केवल हम कह क्या रहे हैं इस बात को समझना है, नहीं तो बेटा ये एक्सरसाइज कभी नहीं आती है। और टीचर है वो चाहे जितना तुमको पढ़ाता रहे, और ये एक्सरसाइज आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं आ सकती ये एक्सरसाइज। ठीक है जी, चलिए आगे एक सवाल हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पे एक लिखा है, पहले एक और क्वेश्चन है, दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, a = ये लिखा है 3 - 4 - 1 और 2। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, कॉपी पेन उठा के आराम से बैठ जाना। और यहां पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, a = a इंटू आई का, a इंटू आई का। ठीक है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या है, ये आप सुनिए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 - 4 - 1 और 2 I 1 0 0 1 इंटू में a। चलो मैंने जो सिखाया उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 को देखो। सबसे पहले मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस पहले एलिमेंट को 1 बनाइए। चाहे जैसे जब पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, माने A11 को 1 बनाना ही है, 1 बनाना ही है, चाहे जैसे, नहीं तो इसका आंसर नहीं आने वाला कभी कभी। और जब 1 बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे 1/3 R1, माने 1/3, 3 का डिवाइड कर दो। जब 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 का डिवाइड करेंगे तो -1/3। चलो R2 को जो कहते हो 4 और 2। यहां पर देखते हैं 3 का डिवाइड कर रहे हैं R1 में, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 0 0 और 1 इंटू में क्या है आपका a। ठीक है जी, देखते हैं दूसरा कॉलम देखते हैं। पहली लाइन अभी क्लियर हुई।
अब यहाँ पे जितना लिखा हो माइनस का 4 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस 4R1, R2 में 4R1 जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। जोड़ो, R1 को जोड़ा तो लिखो 1/3, 4 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो गया, 0। चलो यहां पे देखते हैं, ये लिखा है 2, R1 में 4 का मल्टीपल कर रहा है, माइनस की 4/3, 3 एलसीएम ले लो, 6 माइनस की 4, आंसर कितना आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहां पर क्या लिखा जा रहा है, यहां R1 को ज्यों का त्यों 1/3 और 0, R2 में चेंज कर रहे हैं, 4 का मल्टीपल कर रहे हैं इसमें, तो 0 में जोड़ रहे हैं 4/3, आंसर कितना हो जाएगा 4/3। अब ये लिखा है 1, ये लिखा है 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू में क्या हो जाएगा a। चलो आगे देखते हैं कैसे। तो मैं क्या बताया था, यहां पर 1/3 नहीं, यहाँ पे 1 लेके आना है चाहे जैसे। जब 1 लेके आएंगे तो कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ 3/2 का। कितने का, 3/2 का। तो R2 में चेंज करते हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, 3/2 R2, 3/2 R2 माने 3/2 का R2 में मल्टीपल कर दो, 3/2 का मल्टीपल करते हैं। चलो देखते हैं कैसे आता है, 1/3, चलो ये तो हो जाएगा 0, 3/2 का, 3/2 इंटू 2/3 काट दो, आंसर कितना आ गया 1, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए यहां देखते हैं, तो 1/3 0, इसमें हम 4/3 में 3/2 का डिवाइड कर मल्टीपल कर रहा है, 3 से 3 कट गया, ये कितना बचा 2, ये 2 लिख दिया। अब 1 लिखा है यहाँ पे, 1 में कितने का मल्टीपल कर रहा है 3/2 का, तो आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू में क्या हो गया a। चलो इंटू में हो गया a। लास्ट वाला स्टेप और देखते हैं, लास्ट वाला स्टेप क्या लिखा है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ गया, बस यहाँ पे 1/3 आना चाहिए, 1/3 के स्थान पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सवाल को, क्या लिखा 1 0, 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 1/3 0 2 3/2 इंटू में a। देखिए अब यहां हम लोग क्या करते हैं, 1 तो लिखा है तो R1 में चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 1/3 R2, 1/3 R2 माने 1/3 का इसमें मल्टीपल कर दो। जब 0 में 1/3 का मल्टीपल करेंगे तो 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू R1 में देखते हैं, R1 में 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है 1/3 लिखा है R1 में, R2 में 2 लिखा है, 1/3 का मल्टीपल कर रहे हैं, माइनस के 2/3 हो गए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। अब यहाँ पे लिखा है 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/3 इंटू 3/2 काट दो, तो क्या बचा -1/2। ओके ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना लिखा 2, फिर ये कितना लिखा 3/2 इंटू में क्या होगा, a के साइड लेता तो a इनवर्स इक्वल टू -1/3 -1/2 2 और 3/2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। विशेष ध्यान देना इस एक्सरसाइज के। मैंने एक चीज और बता दूं इसमें, देखिए डिटरमिनेंट के और सारी एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चाहे जौन सा हो टॉपिक, और हम सभी के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स के हम सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं लगा रहे हैं, कई बच्चों ने इसमें कमेंट में लिखा है बोले सर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है जिसमें सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी है, विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 3/3 मैट्रिक्स का दे रहा है, तो देखते हैं कौन सा लास्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, फिर हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और ये आरडीयू का भी टॉपिक आज का पूरा खत्म हो जाएगा। कल जो भी नया टॉपिक आपका होगा तो वो आपका मैक्सिमा मिनिमा आपका आ जाएगा, ठीक है जी। हम लोग देखते हैं अगला, देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कौन सा सवाल है, एक और प्रॉब्लम है आपकी, एक मैट्रिक्स दे रहा है, ए की वैल्यू है
2 फिर 2 फिर 2 नहीं 2 2 3 C1 में 2 2 3 लिखा है और यहां लिखा है माइनस का 3 2 फिर माइनस का 2 ये लिखा है 3 फिर 3 लिखा है और ये लिखा है 2। चलिए देखो अक्सर क्या होता है टीचर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ज्यादा कतराता इसलिए है क्योंकि अक्सर क्या है इस वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा लेंथी होता है। इस बात को थोड़ा समझना होगा तुम्हें। देखिए ये वाला जो सवाल लगने वाला है वो 15 से 20 मिनट में लग पाएगा आपका, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा और सब कुछ का और भी जगह कम पड़ जाए। तो सबसे पहले हम इसको छोटा लिख रहे हैं तो जिससे आपको समझ में आएगा। बस आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। क्या लिखा है पहले, ये लिखा है 2 फिर 2 फिर 3। C1 में देखो कितना एलिमेंट लिखा, C1 में लिखा है 2 2 3। C2 में माइनस का 3 2 फिर माइनस का 2। C3 में देखो 3 3 और 2 इक्वल। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको क्या है 3/3 की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में क्या है a, इनटू में हम लोग ये लिखते हैं। आपको ये समझना है जो 1 1 1 जो डायगोनल है 1 ये वाला स्टेप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी ये बन जाए और यहां पर जो संख्या लिख जाती है वही आपका a बन सकता है। आप कुछ भी करें ये बात समझें आप। हम अगर R1 में चेंज कर रहे हैं, अगर हम रो में चेंज कर रहे हैं तो ये वाले प्रश्नों को हल करने के लिए कभी भी कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लें। चाहे जैसे अगर हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो हमें रो को नहीं छूना है, ठीक है। अगर आप रो और कॉलम दोनों का यूज कर रहे हैं तो आप इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप नहीं लगा पाएंगे, टीचर लगा सकता है लेकिन स्टूडेंट इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला, क्योंकि रो और कॉलम दोनों का यूज बिल्कुल नहीं करना। चाहे तो रो का प्रयोग करना या कॉलम का प्रयोग करना। केवल एक बात जो मैंने समझाई थी, ये पहला एलिमेंट देखो, बस पहला एलिमेंट आपको देखना है। यहां क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 लिखा है, क्लियर। तो हमें R1 में कितने का डिवाइड करना है 1 बनाना होता है। R1 में चेंज करते हैं 1/2 R1, 2 का डिवाइड कर दो R1 में। जो चेंज यहां होगा वही चेंज यहां होगा। 3/3 का केवल एक सवाल बताने वाला हूं, आप क्वेश्चन को लगाना, जो क्वेश्चन यहाँ उसको आप भेजना, मैं उस क्वेश्चन को लगा दूंगा। लेकिन जब तक ये आप प्रश्न को नहीं लगाएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो 2 का हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि 2 का डिवाइड R1 में कर रहे हैं। अब R1 में जब 2 का डिवाइड कर रहा है तो यहां पर क्या बचेगा माइनस के 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3 में भी डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2। R2 में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा तो R2 में आ गया 2, ये आ गया 2, ये है 3, ये है 3 माइनस का 2 और 2, क्योंकि हमने जो चेंज किया है वो केवल R1 में किया है, ना कि R2 और R3 में किया है, ठीक है जी। चलो जो चेंज हमने यहां पर किया वही चेंज हम यहां करते हैं। R1 में हमें 2 का डिवाइड करना है तो R1 में एलिमेंट को बताओ पहले कौन कौन से। R1 में एलिमेंट लिखा है 1 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 0 लिखा है। जब 1 में डिवाइड करेंगे 2 का तो 1/2 हो जाएगा। अब 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में डिवाइड करेंगे फिर 0 हो जाएगा। अब R2 में क्या लिखा है, ये हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0 0 0 और 1 इनटू में क्या हो जाएगा a, इनटू में क्या हो जाएगा a। चलिए अब हमें देखते हैं दूसरा वाला। आहा केवल आनंद लें मैथ का। दूसरा एलिमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो क्या करेंगे R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1, एक में ही चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे 3 लिखा है तो 0 लाने के लिए R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, माने एक ही स्टेप में हम इसे कर रहे हैं। कभी भी किसी भी राइटर ने, किसी भी ऑथर ने ये नहीं लिखा है कि आप एक स्टेप में 3 को चेंज कर सकते हैं या 2 को चेंज कर सकते हैं। आप एक स्टेप में चाहे जितने चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो देखते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले आप आंख बंद करके यहां पर जो लिखा है वो लिख दीजिए 3/2 और यहाँ पे 0 0 हम लोग लिखे दे रहे हैं, ठीक है। चाहे देख लेना ये आ जाएगा 0 0। चलिए
R2 में देखते हैं, सबसे पहले इस लाइन में देखते हैं चेंज। R2 में से घटाना माना 2 में से घटाना, कितना घटाना है 2 का मल्टीपल करना, माइनस का ओके ये 3/2 है तो क्या होगा माइनस के 2 इंटू माइनस 3/2, 2 से 2 कट गए, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा तो 3 और 2 कितने हो गए 5। ठीक है, अब ये 3 लिखा है, जब 2 का मल्टीपल कर देंगे यहां पर तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। चलो यहां पर देखते हैं, ये माइनस का 2 लिखा है, माइनस का 2 लिखा है लेकिन मल्टीपल किसमें कर रहा है 3 का, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बेटा 3 इंटू 9/2, 4 2 लासा ले लो, माइनस के 4 प्लस के 9, आंसर हो जाएगा 5/2। आंसर क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ये लिखा है 2, अक्सर क्या है इस सवाल में लोग जमवाने भी लगते हैं, विशेष ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये टफ है, टफ तो है ही, तो ये 2 लिखा है, 2 के बाद हम क्या करना है माइनस के 9/2, तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस के 9 तो माइनस के 5/2 हो जाएगा, माइनस के 5/2 ये आपका हो गया। ठीक है जी, अब जो भी चेंज हमने इस साइड किया है वो सेम चेंज हमें यहां पर करना है। कैसे करना है, R1 को ज्यों का त्यों लिख दो आप जो लिखा है। R2 में क्या चेंज करना है, R2 में तुम्हें चेंज करना है कि यहां पर जब 0 लिखा है तो क्या है 2 का मल्टीपल करना है, 2 का मल्टीपल करो R1 में तो 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाएगा 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 1, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 0। R3 बताओ, R3 0 में से यहां पे 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, 0 लिखा है ये 0 लिखा है तो ये हो जाएगा 0, 1 लिखा है 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में क्या आ जाएगा 1। चलो अब देखते हैं फिर से, पहला 1 0 0 हो चुका है, अब करते हैं सेकंड कॉलम की बात। सेकंड कॉलम में यहां पर कितना लिखा है 5। पहले 1 0 0 लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं C2 को देखते हैं, क्वेश्चन टफ होता है ये, जब C2 को देखते हैं C2 का दूसरा एलिमेंट माने A22, A11 A12 A13 A22 वाला एलिमेंट हम लोगों को बंद करना है। बंद करने का मतलब यहाँ पे 5 लिखा है तो हम क्या करेंगे R2 में चेंज करेंगे 1/5 माने 5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 R1 को जो कहते हो 3/2 5 का डिवाइड कर रहा है तो 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1, 0 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब यहां पर देखते हैं इसे कैसे, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। R2 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो R2 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 1/5 0, यहां पर माइनस 3/2 0 और 1 इंटू में क्या हो गया 1। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये वाला टर्म A32 0 बनाना है। जे आप स्टेप लिखते हैं ना, A22 1 बनाना है, A22 1 बनाना है, चाहे जैसे अगला तीसरा स्टेप A32 0 करना है, A32 0 करना है माने 5/2 लिखा है, ये है 1 तो हम 5/2 का मल्टीपल कर देंगे R2 में तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 में से 5/2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे ध्यान रहे ये स्टेप आपको याद रखना। तो क्या रखेंगे R3 में चेंज करने वाले हैं, क्या चेंज करने वाले हैं R3 माइनस 5/2 R2 ये चेंज करने वाले हैं। ठीक है, चलो चेंज करते हैं, यहां लिखते हैं 1 0 0, R1 को ज्यों का त्यों लिख दो माइनस के 3/2 प्लस का 3/2, ऊपर लिखा है 1 फिर 0, यहां पर 5/2 लिखा है तो ये ऑलरेडी 5/2 में से 5/2 जाएगा तो 0। R3 माने माइनस के 5/2 में से R2 0 तो ये आंसर आ जाएगा कितना माइनस के 5/2, माइनस के 5/2। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ R1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1/2 0 0, R2 में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1/5 1/5 0, R3 में देखते हैं परिवर्तन। R3 परिवर्तन कर रहे थे, माने माइनस के यहाँ पे कितना लिखा, माइनस के 3/2 लिखा है, माइनस के 5/2 का गुणा कर रहे थे, तो माइनस के 5/2 इंटू 1/5, इससे ये काट दो, माइनस के 3/2 माइनस 1/2, 2 लासा ले लो, -3 -1, माइनस के 4/2, आंसर कितना आ गया, -2, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -2। चलिए यहाँ पे देखो, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/2 इंटू 1/5, काट दो, तो माइनस का कितना बचा, 0 - 1/2, आंसर हो जाएगा -1/2। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 में से माइनस के 5/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, इंटू में क्या आ जाएगा, a, इंटू में क्या आ जाएगा, a। इस वाली चीज को हम मिटा रहे। देखिए मैं इस बात को बार बार ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा टफ होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज आप पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 में, ठीक है। ये इंटरमीडिएट में दे दिया गया है, जब दे दिया गया है इसमें तो लोग उबासी मानने लगते हैं, ठीक है जी। तो ये मैथ बोर नहीं है, मैथ राजा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज द गेटवे ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सभी भाषाओं का सिंह द्वार है, ठीक है जी। तो हम लोग अब देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला स्टेप हमें बन बनाना है, चाय जैसे। बन कैसे बनाएंगे, तो आपका माइनस के 5/2 लिखा है, तो R3 में हम चेंज करने वाले हैं माइनस के 2/5 R3, माने माइनस के 2/5 का गुणा कर दो R3 में। मैंने कहा था ये वाला सवाल टफ होता है, आप अभी ये सवाल आधा हुआ है, वैसे ध्यान देना। तो माइनस के 3/2 और ये है प्लस का 3/2, लेकिन 0 है, 0 0, ये हो गया 1 और 0 ये हो गया 0। R3 में 2/5 का गुणा करना था, तो ये आ गया 1। केवल आपके ऊपर 2 ही एलिमेंट बच रहा है। अभी देखो अगले 2 स्टेपों में ये सवाल खत्म होता है। चलिए 1/2 0 0, 1/5 1/5 0। अब देखिए माइनस के 2/5 का R3 में गुणा करना, माइनस के 2/5 का इसमें गुणा करो तो कितना आ रहा है, प्लस के 4/5, 2/5 का इसमें गुणा करो, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, प्लस का 1/5, 2/5 के इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 2/5, इंटू में क्या आ गया 1। चलो देखते हैं आगे वाला स्टेप, देखते हैं यहाँ पे। अब ये वाला टर्म 0 बनाना है। अब 0 कौन सा बनाना है, 0 बनाना है a12 को, a12 को 0 बनाना है, चार जैसे। अब 0 यहाँ पे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, R1 में चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, R1 प्लस के 3/2 R2, 3/2 R2। अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 फिर 0, ये 3/2, यहां पर 0 फिर 1 फिर 0, यहां पर 0 0 और 1, केवल चेंज यहां करना है। चलिए R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 माने 1/2 में क्या चेंज कर रहे हैं, 3/2, 3/2 गुणित 1/5, 1/2 प्लस 3/10, 10 ले लो लासा, तो 5 प्लस के 3 कितने आ गए, 5 और 3 हो गए तुम्हारे 8/10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5, कितना आ गया, 4/5। आगे देखते हैं तीसरा स्टेप इसका, देखें। अब इसमें क्या करना है, 3/2 का ऐसे मल्टीपल करना है, तो 3/2 0 में 3/2 जोड़ देगा तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 0 और 0 को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो R1 आज इसको जो करता हूं, 1/5 1/5 0, 4/5 1/5 माइनस के 2/5 इंटू में आ गए। अब देखते हैं इसे, लास्ट स्टेप है इसका। लास्ट स्टेप क्या कर रहा है, R1 में फिर से चेंज करते हैं, R1 माइनस 3/2 R3, बस इतना सा स्टेप, और ये लास्ट स्टेप है और आपका फाइनल आंसर आने वाला है। चलो यहां देखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, यहां चेंज करते हैं सबसे ज्यादा। प्रयास करें यहां पे देखने के लिए, 4/5 लिखा, 4/5 माइनस के 3/2 इंटू 4/5, 4/5, 2 दूनी 4,
तो 4/5 माइनस के 3 दूनी कितना होगा 6/5, कितना आ गया माइनस के 2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2/5। चलिए आगे देखते हैं। 3/10 लिखा है, ठीक है, माइनस के 3/2 और 1/5। 3/10 माइनस के 3/10 कट गए, आंसर कितना होगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। चलो 0 में से 3/2 माइनस का इंटू माइनस के 2/5 काट दो, तो प्लस का कितना बचा 3/5। 3/5। चलो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 1/5 1/5 0, 4/5 1/5 माइनस के 2/5 इंटू 1, एक जग कराएंगे तो एक ही साइड, तो a इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 1/5 4/5 0 1/5 1/5 3/5 0 माइनस के 2/5। ठीक है, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।